चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश में बारिश के आफतकाल की। विदिशा पहुंचे हैं सीएम शिवराज। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा वो कर रहे हैं, प्रभावित लोगों से मिलने बोर्ड से सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। लोगों से मुलाकात वो लगातार कर रहे हैं, लोगों के हाल जानने के लिए पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और वहां पर स्वागत यहां पर किया गया। महिलाओं के जरिए, बहनों के जरिए स्वागत सीएम शिवराज सिंह चौहान का। कहीं ना कहीं धन्यवाद भी लोग यहां पर देते हुए सीएम शिवराज को नजर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा था किस तरीके से लोगों ने धन्यवाद दिया था जब हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू हुआ था, तब लोगों ने धन्यवाद दिया था सीएम शिवराज का। और अब जब उनके मुखिया, प्रदेश के मुखिया जनता के बीच पहुंचे हैं, तब भी धन्यवाद लोग उनका दे रहे हैं। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हवाई सर्वे के माध्यम से उन्होंने कल हालचाल जाना कि कितना हाल बेहाल है प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों का, और अब बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। प्रदेश की जनता के बीच गए, उनका हाल जाना, उनकी समस्याएं जानी कि कितनी परेशानी लोगों को इस बारिश के मौसम में हो रही है, इस बाढ़ के काल में हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, बोर्ड से सीएम शिवराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। लगातार संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भूमिका निभाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, कल भी हमने देखा था जब वो बाढ़ग्रस्त इलाके पहुंचे थे, इसी तरह बोर्ड के जरिए उन्होंने हालातों की जानकारी ली थी। अधिकारियों से सीएम हाउस में राजधानी भोपाल में बैठक की। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जब बाढ़ का पानी उतरे, जिन जिन स्थानों पर बाढ़ का पानी उतरने लगा है वहां पर अब व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, चाहे वो जल आपूर्ति हो, बिजली आपूर्ति हो। मैं विदिशा देखता रहा हूं, ऐसी भयानक बाढ़ पहली बार आई बेतवा और उनकी सहायक नदियों में, और 65 की हमने नहीं देखी लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 65 जैसी ही, कुछ कहते हैं ज़्यादा थी, कुछ कहते हैं थोड़ी कम थी, लेकिन वैसी भयानक बाढ़ थी। पानी अभी उतरना शुरू हुआ है, पूरा खाली होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है कि कुछ चीज़ें प्राथमिकता के आधार पर हमको करनी है। अब पानी जैसे ही उतरेगा, सबसे पहली आवश्यकता है कि जो सिल्ट जमेगी, एक शहर और गांव, वहाँ से सिल्ट हटाना है। अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। भरत, सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जनता के बीच उनका हाल जानने के लिए और हालातों की जानकारी लेने के लिए। जी सुमित, आज सुबह विदिशा, दोपहर में जब विदिशा से सीएम आए तो सबसे पहले उन्हें कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक की, जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश, जो बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, इसके बाद क्या व्यवस्थाएं करना है, उसके दिशा निर्देश दिए। सीएम का कहना है सबसे पहले सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। सफाई चूंकि बाढ़ के कारण पूरी गंदगी हो गई है, इसके बाद जल प्रदान सुचारू रूप से किया जाए। इसके लिए फिल्टर प्लांट में जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो किया जाए, जिससे पानी शुद्ध हो सके। और बाकी बिजली व्यवस्था, जो बाढ़ के कारण चरमरा गई है पूरी, कई जगह ऐसे हैं जो 48 घंटे जो जहाँ बिजली नहीं है, खंभे टूट गए हैं, वो बिजली व्यवस्था को सुचारू किया जाए। इसके बाद सीएम जो है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से रायपुरा और ये रामलीला क्षेत्र, वहाँ पर मोटर बोट से बैठकर खुद जो है सीएम बाढ़ प्रभावितों के बीच में पहुंचे। जो राहत शिविर बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास में, उसमें जाके जो लोग प्रभावित हैं उन्हें रोका गया है, उनसे जानकारियां ली हैं। और सीएम का कहना है कि अभी जो राहत शिविर है उन्हें कुछ दिन और चलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो जिन लोगों के मकान पूरी तरीके से गिर गए हैं या बाढ़ के पानी में नुकसान हो गया है, तो ऐसे हालात नहीं है कि वो अपने घर में भोजन बना सके, रह सके। इसलिए राहत शिविरों को कुछ दिनों तक और चलाया जाए, इसके लिए उन्हें आवश्यक निर्देश जो है प्रशासन को दिए हैं। जी सुमित। बिल्कुल भरत, और विदिशा की आम जनता
प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज को अपने बीच पाकर भी बेहद खुश है और कहीं ना कहीं और इससे भरोसा भी पैदा होता है जनता को कि प्रदेश के मुखिया उनके साथ संकट की घड़ी में खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, सीएम की संवेदनशीलता को लोग हमेशा पहले भी याद करते थे, अभी भी ऐसे बाढ़ के हालात में जब सीएम खुद 2 दिन लगातार, कल दिन में जो है बांसुरा का दौरा किया और आज विदिशा का दौरा कर रहे हैं, अभी कुछ देर बाद जो है सुनवाई के लिए भी रवाना होंगे। ऐसे में बाढ़ के हालात में सीएम खुद मोटर बोट पर रिस्क उठाते हुए जो है बाढ़ प्रभावितों के बीच में पहुंचे, निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील है और जो आम जन है वो इन कार्यशैली से अवश्य प्रभावित होंगे। भरत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरों में भी बसौदा हो या शमशाबाद, कई जगह पानी अंदर घुसा था। एक प्राथमिकता हमारे युद्ध स्तर पर सफाई की व्यवस्था करना है, दूसरी तत्काल स्वास्थ्य विभाग के लोग जुटें, अलग अलग दवाइयां पाउडर छिड़ककर बीमारी ना फैले इसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। सबसे प्रमुख काम है पेयजल की व्यवस्था को सुचारू करना। लोग 4-5 दिन बाढ़ में घिरे रहे, मुझे लगता है कि पानी निकलने में 1-2 दिन और लगेंगे। ये तस्वीरें देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ और बारिश को लेकर लगातार एक्शन में है। मुख्यमंत्री निवास में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी बैठक में शामिल हुए। सीएम ने पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो बाढ़ ने क्या तबाही मचाई है, उन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। भोपाल में जो निचले इलाकों में लोगों के मकान हैं वो टूट गए हैं। मुरैना में आप देख सकते हैं चंबल नदी उफान पर है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कीचड़ घुस गया है, जिससे लोग अब काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं भारी बारिश का दौर जारी है।